जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 33 है। इससे पहले मैंने 32 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 तक तो आपको पता है जीके और जीएस होता है और 39 से आपकी हिंदी स्टार्ट है। तो फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। धीरे धीरे का समास है, यानी आपसे पूछ रहा है धीरे धीरे में कौन सा समास है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बताना है। आंख नदीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आंख नदीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही है, आंख नदीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का उचित अर्थ जो हो जाएगा मित्र, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। बिल्कुल सही बता रहे हो, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना आंख नदीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का उचित अर्थ हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में जो है अलंकार है मित्र, यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मनुष्य जो है ये दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है मित्र। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। बागेश्वरी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है। बागेश्वरी का पर्यायवाची जो है मित्र, ये शारदा होता है, सरस्वती भी होता है, भारती भी होता है, बीड़ा पाणी भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43, इसको राइट आंसर बताना है। अव्यवस्थित वाक्य खंड से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए, यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, अव्यवस्थित वाक्य खंड दिए गए हैं जिनको व्यवस्थित करके आपको एक उचित वाक्य बनाना है। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें इतना लिखा गया है, इतने अंश को आपको व्यवस्थित करना है। इसमें कोई अपने यथावत स्थान पर नहीं करेंगे रहेंगे, सभी को आपको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 10 सेकेंड के समय है आपके पास, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा मित्र, क्या होगा, पहले पहले आएगा शुरू से ही, पहले क्या आएगा, शुरू से ही आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय को, शुरू से ही आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय को। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मित्र बिना हिंसक विरोध के, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय, उसके बाद क्या आएगा, सहते चले आए हैं। तो पहले क्या आएगा मित्र, पहले तीसरा आएगा। तो तीसरा जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर बता दो। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में अलंकार कौन सा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 44 है,
फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल से ये तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वेर जो है ये दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है समय और दूसरे का अर्थ है फल। वेर तो आप जानते होंगे, एक बेर का अर्थ हो जाएगा फल और दूसरे का अर्थ हो जाएगा समय। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? यानी आपसे पूछ रहा है विस्मय जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, 45 का जो राइट आंसर क्या होगा, अद्भुत रस। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, यद्यप मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है। ये कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? फटाफट बता दो। यद्यप मोहन धनी है तथा भी बहुत दुखी है, ये कैसा वाक्य ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है वाक्य मित्र, ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यद्यप मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है, यह वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर बता दो। जिसके बराबर कोई ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? जिसके बराबर कोई ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जिसके बराबर कोई ना हो उन्हें हम अनुपम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो उन्हें अनुपम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 48 आपसे क्या पूछ रहा है, बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम रूप कौन सा है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ये बंदर का तत्सम रूप जो है ये वानर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदर का तत्सम जो है मित्र ये वानर होता है, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। फटाफट बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं रूपक अलंकार है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, क्योंकि आपको पता है मित्र जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये वाक्य जो है, ये पंक्ति जो है मित्र ये क्या है, रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। दो ऑप्शन ऊपर है, दो ऑप्शन नीचे हैं, देख कर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा सबसे निराला। क्या होगा, सबसे निराले को क्या कहते हैं, तीन लोक से मथुरा न्यारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बता दो। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं मित्र? क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता दो, 51 का राइट आंसर क्या होगा, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, सीता जी को कहा जाता है मित्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमिजा भी कहा जाता है, जानकी भी कहा जाता है और रामप्रिया भी कहा जाता है मित्र, और जनक सुता भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत नामों से जाना जाता है मिथिलेश कुमारी को। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है क्या, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
कौन सा था? फटाफट बता दो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? सभी भाई बहन बता दो। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये किसके द्वारा रचित है? तो याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा रचित है, जो कि क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का समानार्थी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गलती नहीं करना है मित्र। तो बिल्कुल सही, अतः शब्द का समानार्थी जो है मित्र ये परिणामित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बता दो। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है मित्र, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द निर्मित होगा? क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे 55 का राइट आंसर वैचारिक बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर बताना है। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 56 है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो 56 का जो राइट आंसर क्या होगा? मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें एक भाई, ये तो वाक्य बिल्कुल गलत लिखा गया है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 ये भी अशुद्ध लग रहा है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। बुढ़ापा क्या कह रहा है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, यानी बुढ़ापा जो है ये कौन सा संज्ञा है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा यानी बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा निहित है? फटाफट बताओ 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो बुढ़ापा में जो है मित्र यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ जो है ये क्या होता है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। मीनाक्षी का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो मछली की तरह गोल आंखें वाली को हम मीनाक्षी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मछली की तरह गोल आंखों वाली को हम मीनाक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सभी भाई बहन बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 59 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो विलोम पूछ रहा है तो निर्धनता इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रही ना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में कौन सा अज्ञानी का अभिप्राय नहीं है? अज्ञानी का अभिप्राय नहीं है मित्र। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अज्ञानी का अभिप्राय नहीं है। तो बिल्कुल सही है। अज्ञ जो है यह ज्ञानी का अभिप्राय है, यानी पर्यायवाची समानार्थी या मूर्ख भी होता है, अनभिज्ञ होता है, लेकिन विज्ञ जो है ये अज्ञानी का नहीं है मित्र, ज्ञानी का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा।
अज्ञानी का अभिप्राय कौन सा नहीं है? तो विज्ञ जो है ये जानकार को कहते हैं, अज्ञानी को नहीं कहते, विद्वान को विज्ञ कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा जो है ये किस व्याकरणात्मक कोटि का है? फटाफट बता दो 61 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, गलती नहीं करना है मित्र। तो यहाँ जो है जैसा जो है मित्र ये विशेषण को दर्शा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त है? यानी आपसे पूछ रहा है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है ये एरा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निह उपसर्ग है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्रों। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? यानी आपसे पूछ रहा है पीछे चलने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? पीछे चलने वाले को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बताओ 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो पीछे चलने वाले को हम अनुगत कहा जाता है मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो आदि का अर्थ जो होता है मित्र ये मानसिक कष्ट को आदि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो काटना का तत्सम जो है ये कर्तन होता है मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है रुपये, उसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान है तो शब्द चुनिए। इसमें क्या होगा? रुपये बोलते हैं, रुपये बजते हैं, रुपये खनकते हैं या रुपये आवाज करते हैं? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो मित्र क्या होगा? रुपये जो है ये खनकते हैं, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप कौन सा है? 68 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? निशा का विशेषण जो है मित्र ये नेस होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। निशा का विशेषण जो है ये नेस है। और निशीथ किसे कहते हैं? तो अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था? निशा का विशेषण रूप क्या है? तो नेस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 कनौजिया में 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया में 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अलगाव की स्थिति जब पैदा होती है, जब ये मुहावरा रखा जाता है मित्र, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ जो है ये क्या होता है? अलगाव की स्थिति पैदा होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से कौन सा चक्रपाण में प्रयुक्त समास है? चक्रपाण में कौन सा समास है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? चक्रपाण में कौन सा समास है ये आपसे पूछ रहा है। तो 70 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं चक्रपाण में बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो। चक्र है पाण में जिसके
यानी चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, तो क्या होगा मित्र, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें न ही पहला पद न ही दूसरा पद प्रधान कोई अन्य पद प्रधान हो, यानी तीसरा पद प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ चक्रपाण में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही उत प्लस श्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। और इसमें कौन सी संधि है ये भी याद रखना, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है उत प्लस श्वास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है मित्र ये 4 होती है, छत्र, ज्ञ और श्राव्य होता है। क्या होता है? श्राव्य होता है। लेकिन फा जो है मित्र ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। ये कौन सा है? ये अस्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। फा जो है ये अस्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नी प्लस कलंक का सही संध शब्द कौन सा है? यानी नी प्लस कलंक जो है ये किस शब्द का संधि विच्छेद दिया गया है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो मित्र इसका राइट आंसर जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नी प्लस कलंक का सही संध शब्द जो है मित्र ये निष्कलंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें विसर्ग संधि निहित है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। निम्न में से कौन सा कर्मधारयी समास है? निम्न में से कौन सा कर्मधारयी समास है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है मित्र जिसमें पहला पद जो है वो विशेषण हो और दूसरा विशेष या संज्ञा हो, तो क्या होगा? वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। तो नील गगन जो है मित्र इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जिस भाई बहन ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो बता दो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, तो चांदनी जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रही है। चांदनी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योत्सना भी होता है, याद रखना ज्योति नहीं होता, ज्योत्सना होता है, चांदनी होता है, कौमुदी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है मित्र, क्योंकि आज मुझे इतना टाइम नहीं था, लेकिन कल से आपकी क्लासेस अच्छे से होंगी। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो मित्र। और जो भी भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देना। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF,
हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।